तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र की, जिसमें हम लेज़र के डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड लेज़र के एप्लीकेशंस को जो है हम वेरियस फील्ड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं। जिस तरीके से मान लो हमारे पास कोई कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर जो है अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है। जैसे कि कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर मार्केटिंग में भी यूज़ होता है, कंप्यूटर बैंकिंग एंड फाइनेंसेस में भी यूज़ हो रहा है ना, कंप्यूटर गेमिंग में भी यूज़ हो रहा है। तो इसके क्या है, अलग अलग फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर का एक प्रोडक्ट जिसको अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग यूज़ करा जा रहा है, तो वो क्या हुआ, कंप्यूटर के एप्लीकेशन। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेज़र है। लेज़र हमारे पास एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग फील्ड्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करा है, लेज़र को क्लासिफाइड करा है काफ़ी सारे फील्ड्स के अंदर, जो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे लेज़र्स को हम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर के अंदर यूज़ करते हैं, मिलिट्री एंड डिफेंस के अंदर यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गई, 5 मेन फील्ड निकल के आए जिनके अंदर क्या है, हम लेज़र्स को यूज़ करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरीके से लेज़र्स यूज़ होती है और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ के अंदर परफॉर्म करे जाते हैं लेज़र की हेल्प से। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। अब फ्रेंड, जो लेज़र जो है ना, वो एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वो इसलिए प्ले करती है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन, स्पीड, वर्सटैलिटी, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके लिए परफॉर्म करने के लिए लेज़र्स के थ्रू। तो इसलिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेज़र जो है एक बोल सकते हो बहुत ही कमाल का रोल प्ले कर रही है। तो जिसको हम आगे देखने ही वाले हैं। अब क्योंकि लेज़र जो है वो काफ़ी सारे प्रोसेसेस के अंदर जो है यूज़ करी जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या जो 3 मेन प्रोसेसेस हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं। जैसे कि पहली है लेज़र कटिंग, उसके बाद है लेज़र की वेल्डिंग, देन है लेज़र की मार्किंग एंड एनग्रेविंग। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारा ऑपरेशन है लेज़र कटिंग, वो क्या होता है। तो फ्रेंड, लेज़र कटिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि हम हाईली जो पावर्ड लेज़र बीम होती है उसके हेल्प से हम जो है मटेरियल को कट करते हैं एक डिज़ायर्ड शेप में, ताकि हम जो है अपने जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकें। अब क्योंकि लेज़र कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, तो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है लेज़र कटिंग के अंदर, वो होता है मटेरियल को प्रिपरेशन करने का। यानी कि यहाँ पर हम मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, पोजीशन करते हैं एक्यूरेटली, ताकि हम उसके ऊपर जो है लेज़र कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। प्रिपरेशन करने, बेसिकली प्रिपेयर करना और पोजीशन करने का मतलब ये है कि जो लेज़र कटिंग होती है मशीन हमारी, उसका जो बेड होता है, जिसको आप प्लेटफॉर्म कह सकते हो, जिसके ऊपर अपना मटेरियल रखते हो, या कह सकते हो जिसके ऊपर आपका वर्क पीस या मटेरियल जो है रेस्ट करता है ना। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर या बेड के ऊपर हम अपने मटेरियल को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से पोजीशन कर सकते हैं, और करते भी हैं, क्योंकि हमको जो है जो लेज़र कटिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। अब मटेरियल को कुछ इस तरीके से जो है हम पोजीशन करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो डिज़ायर्ड कट है वो आराम से जो है परफॉर्म हो जाए, और कम से कम मटेरियल वेस्ट हो हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है मटेरियल को जो है पोजीशन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहता है वो होता है बीम को फोकसिंग करने का। बीम फोकसिंग क्यों करते हैं, तो बीम फोकसिंग फ्रेंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब लेज़र ट्यूब में से, या जो भी आपकी जैसी टाइप की लेज़र है वहाँ से जब लेज़र निकलती है, तो निकलने के बाद उसको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। वो कई बार रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कटिंग हेड तक पहुँचती है, फिर जाकर कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब क्योंकि लेज़र इतनी दूर से डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, तो इन केस होता क्या है कि लेज़र बीम की जो विड्थ होती है वो चौड़ी हो जाती है, और बोल सकते हो जिसके कारण क्या है कि जो लेज़र बीम जो होती है ना, चौड़ी हो गई, वाइड हो गई, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वाइड में हो गई ना वो थोड़ी। तो उसको वापस से नैरो विड्थ करने के लिए और इंटेंस फोकस करने के लिए एक स्पॉट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंसेज का यूज़ करते हैं, मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और ताकि जो हमारी लेज़र की जो बीम है ना, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर फोकस हो, और हमारा मटेरियल जो है वो अच्छे से कट हो सके।
तो इसलिए क्या करते हैं, हम बीम को फोकस करते हैं। बीम को फोकस करने के बाद हम कटिंग के पैरामीटर सेट करते हैं। कटिंग के पैरामीटर में क्या आ जाता है, कटिंग के पैरामीटर में जैसे कि लेज़र की पावर, किस पावर पर लेज़र ऑपरेट होएगी, लेज़र की कटिंग की स्पीड क्या रखने वाले हैं हम लोग। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है डिपेंड करती हैं किस टाइप का मटेरियल है। बेसिकली कटिंग ऑपरेशन में डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल यूज़ होते हैं। कुछ वो डिपेंड करते हैं कि आपकी लेदर किस टाइप की है। अगर हाई पावर की लेदर होगी तो मेटल वगैरह भी कट कर देगी, और लो पावर की होगी तो नॉर्मली एमडीएफ बोर्ड या एक्रिलिक शीट वगैरह होगी ना, उसको कट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये सारे पैरामीटर जब हम सेट कर लेते हैं कटिंग पैरामीटर के, उसके बाद हमारे पास एक स्टेप आता है और जिसको हम बोलते हैं कटिंग प्रोसेस। कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, कटिंग प्रोसेस में कुछ नहीं है, सिंपल लेदर को कटिंग करने के लिए दे दिया जाता है मशीन को, मशीन इसको कट करती है। अब कटिंग होती क्या है, कटिंग प्रोसेस में होता क्या है, तो कटिंग प्रोसेस में बेसिकली मटेरियल जो होता है ना, वो आपका मेल्ट होएगा या बर्निंग होएगी या वेपोराइज हो जाएगा। अगर वो केमिकल वगैरह का होगा मटेरियल लाइक एक्रिलिक शीट, तो वो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वो वेपोराइज हो जाएगा, है ना। और जो भी डिसाइड करना कट करना ना, तो उनमें तीनों ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, या तो मेल्ट होएगा या बर्न होएगा या वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग प्रोसेस के बाद फिर हमारे पास एक और स्टेप आता है जिसके अंदर आता है असिस्ट गैस। अब असिस्ट गैस क्या है, असिस्ट गैस कुछ नया नहीं है, सिंपल वही है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस होती है मेनली, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन मेनली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन रहती है। इस गैस का फंक्शन क्या होता है, इस गैस का फंक्शन कुछ यूँ होता है कि जब लेज़र कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है तो उस दौरान कुछ मटेरियल जो होता है वो बर्न होता है, कुछ वेपराइज हो जाता है, वो तो ठीक है। तो उसके ऊपर जब वो जो मटेरियल है उसके ऊपर से जब वो बर्न हो गया या फिर मेल्ट होने के बाद जो मटेरियल आया अनवांटेड, वो कटिंग पाथ के बीच में ना आ जाए, उसको रिमूव करने के लिए हम जो है असिस्ट गैस का यूज़ करते हैं। यानी क्या, कि जो अनवांटेड मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है या वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हटाने के लिए कटिंग पाथ पे से, ताकि हमारा कट जो है वो स्मूथली कट सके, तो हम क्या करते हैं, असिस्ट गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है मैम। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, जो हमारा कटिंग ऑपरेशन जो हमारा परफॉर्म हो रहा है उसको मॉनिटर करना होता है। यानी कि जो हमने पैरामीटर सेट कर रखे हैं, जो हमारा इनपुट दे रखा है हमने मशीन को, वो उस डिज़ायर्ड इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो करने देंगे, हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाए, और नहीं हो रही होगी तो ऑपरेशन को रोक कर वापस से स्टार्ट करा जाएगा। पैरामीटर वगैरह जो भी फंक्शंस वगैरह सेट करें हमने उसको चेंज करने के बाद। तो फ्रेंड इस तरीके से पूरा एक लेज़र कटिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि लेज़र वेल्डिंग क्या होती है। तो फ्रेंड जिस तरीके से हमको पता है कि नॉर्मल वेल्डिंग में क्या होता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब जब इस प्रोसेस में लेज़र इन्वॉल्व हो जाए, लेज़र के थ्रू वेल्डिंग होने लग जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, लेज़र वेल्डिंग कह जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब इसी तरीके से लेज़र वेल्डिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसके स्टेप्स भी कुछ लेज़र कटिंग की तरह ही हैं। जैसे कि सबसे पहला है मटेरियल प्रिपरेशन, हम मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे यानी कि पोजीशन करेंगे इसको। उसके बाद बीम की फोकसिंग करेंगे, मैंने बताया दूर से आती है तो लेंस वगैरह के थ्रू हम लेज़र लाइट को वापस से इंटेंस फोकस करने के लिए लेंसेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वेल्डिंग पैरामीटर सेट करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग करनी है तो वेल्डिंग के कुछ पैरामीटर होंगे, लाइक लेज़र की पावर, पल्स कितनी ड्यूरेशन तक चाहिए आपको, बीम की शेप क्या होने वाली है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करेगी अगेन मटेरियल की प्रॉपर्टी के, क्या मटेरियल है या किस टाइप का वेल्ड की क्वालिटी आपको चाहिए, है ना फ्रेंड। तो ये हो गया वेल्डिंग पैरामीटर सेटअप कर लिए। अब हमने वेल्डिंग पैरामीटर सेटअप कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, तो वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी वेल्डिंग प्रोसेस जो परफॉर्म होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा बेसिकली जो लेज़र लाइट है जहाँ पर वेल्ड करना है वहाँ पर वो लेज़र लाइट मूव करेगी रैपिडली, जिसके कारण क्या होगा, जो उसका सराउंडिंग का एरिया होगा आसपास का जहाँ से बीम मूव करेगी वो हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होने से इतना ज़्यादा हीटअप होगा कि वो मेल्ट हो जाएगा अगल बगल का उसका जो मटेरियल होगा। जिसके कारण क्या होगा, जब मटेरियल मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के कारण क्या होगा, वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन गैप्स में जिनके बीच में वेल्ड क्रिएट करना है। अब जब मटेरियल वहाँ पर गैप्स में जो है फिल्ड हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम सॉलिडिफाइज होने के बाद वो एक वेल्ड फॉर्म कर लेगा परमानेंट, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस ऑपरेशन को यहाँ पर इस तरीके से वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू करा जाता है। अब क्योंकि हमने वेल्डिंग प्रोसेस भी कर लिया, वेल्डिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा, शील्डिंग ऑफ गैस। शील्डिंग ऑफ गैस क्या है, शील्डिंग ऑफ गैस जिस तरीके से कटिंग ऑपरेशन में हम असिस्ट गैस यूज़ कर रहे थे ना, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर शील्डिंग ऑफ गैस यूज़ करते हैं। ये क्या करती है,
ये बेसिकली क्या करती है, क्योंकि मटेरियल यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, अब मेल्ट होने से क्या है, उसका ऑक्सीडेशन और कंटेमिनेशन जो हुआ है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, शील्डिंग ऑफ गैस करते हैं। बेसिकली शील्डिंग करने के लिए हम इनर्ट गैस या सेमी इनर्ट गैस होती हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद लास्ट में अगेन वही कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करने वाले हैं। इसमें तो कुछ करना नहीं है, जो डिज़ायर्ड हमने इनपुट दी है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो रहा है तो कंट्रोल मॉनिटरिंग वो हम देखते रहेंगे, और नहीं हो रहा होगा तो पैरामीटर वगैरह चेंज करके दोबारा से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करा जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो इस तरीके से पूरा एक लेज़र का वेल्डिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि लेज़र मार्किंग और एनग्रेविंग ऑपरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पे बेसिकली मार्केटिंग करने के लिए कुछ कंपनीज तो लेबल्स लगाती हैं, पॉलीथीन टाइप के होते हैं या स्टिकर टाइप का होता है जिसको हम हटा लेते हैं, और एक आते हैं जो उसके अंदर एनग्रेव्ड होते हैं, यानी कि आप जिनको रफ़ करो, साफ़ करो, कुछ भी करो, वो हटते नहीं हैं, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर, जिस मटेरियल का वो प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर एनग्रेव हुए होते हैं, गुदे हुए होते हैं एक तरीके से। तो उस टाइप की चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, लेज़र के थ्रू डालते हैं, वो मार्किंग बोलते हैं जिसको हम, लेज़र एनग्रेविंग बोलते हैं। तो लेज़र जो मार्किंग और एनग्रेविंग प्रोसेस है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम जो है परमानेंट मार्क्स क्रिएट करते हैं, लोगोस क्रिएट करते हैं, कोई भी डिज़ाइन डालना है वो डिज़ाइन डालते हैं वेरियस मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेज़र मार्किंग या लेज़र एनग्रेविंग कहते हैं, है ना फ्रेंड। अब इस स्टेप में भी अगेन कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला मटेरियल प्रिपरेशन, जैसा कि बाकियों में था, तो इसमें भी मटेरियल की प्रिपरेशन करेंगे। फिर हम बीम की फोकसिंग करेंगे जैसे कि अदर प्रोसेसेस में किया हमने। फिर हम उसके बाद मार्किंग एंड एनग्रेविंग के पैरामीटर सेटअप करेंगे, जैसे कि लेज़र की पावर हो गई, पल्स ड्यूरेशन हो गया, स्कैनिंग स्पीड। स्कैनिंग स्पीड कुछ नहीं है, बेसिकली होता क्या है, जब आप कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसमें तो स्कैनिंग स्पीड नहीं रखते, उसमें कटिंग स्पीड रखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम मार्किंग और एनग्रेविंग कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल में से कुछ उसका ऊपर का पार्ट या उसकी कुछ लेयर को हटा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर लेज़र जो है स्पीड में मूव करेगी, तो जिसके कारण क्या होगा, लेज़र की हमको स्कैनिंग स्पीड सेट करनी पड़ेगी वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना मैम, तो इसलिए हम यहाँ पर स्कैनिंग स्पीड यहाँ पर डालते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हमको बेसिकली स्कैनिंग करनी होती है, तो स्कैनिंग में क्या करते हैं, हम लेज़र की पावर को थोड़ा सा कम रखते हैं कटिंग के कंपैरिजन में, और स्कैनिंग की स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना, तो तब जाके हमारा जो है एनग्रेविंग या मार्किंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, बीम की शेप, जो ये भी एक तरीके का पैरामीटर है उसके लिए। उसके अलावा ये सारे पैरामीटर हम सेट करते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है हमारा, या हमको कितनी डेप्थ तक कट करना है। या मान लो अगर 5 mm की शीट है किसी भी मटेरियल की, तो उसके अंदर 3 mm तक हमको जो है करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 3 mm तक हमको एनग्रेव करना है। तो हम जो है कुछ इस तरीके से पैरामीटर सेट करेंगे कि 3 mm तक जो है वो मटेरियल अंदर तक रिमूव हो जाए, है ना। तो ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम जो है मार्किंग और एनग्रेविंग के पैरामीटर सेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और स्टेप आता है जिसके अंदर क्या होता है कि मार्किंग और एनग्रेविंग प्रोसेस होता है। मार्किंग और एनग्रेविंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये बेसिकली लेज़र बीम क्या करती है, वो मटेरियल को रिमूव करती है सरफेस की लेयर पे से, यानी कि जो भी शीट होगी उसकी सरफेस पे से लेयर होगी, उस सरफेस लेयर पे से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। कुछ इस तरीके से रिमूव होगा कि वहाँ पर जो है एक मार्क रह जाए, या कह सकते हो एक एनग्रेविंग क्रिएट हो जाए। तो दिस कैन भी जो है अचीव करा जा सकता है हमारे पास मटेरियल को वेपोराइज कराकर, उसको मेल्ट कराकर, या कलर चेंज कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारी एक एक्रेलिक शीट आती है ना, तो एक्रेलिक शीट नॉर्मली क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब जब उसके ऊपर आप स्कैनिंग करोगे ना, तो स्कैनिंग करने के बाद एक लेयर रिमूव होएगी तो वो वाइट कलर की हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसके ऊपर से मटेरियल रिमूव होएगा, तो वो जब मटेरियल रिमूव होगा तो वहाँ पर वाइट कलर जो होगा वो छोड़ जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, एक कलर चेंज हो जाता है हल्का था उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक स्टेप है, और ये वही सेम कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो हमारे इनपुट जो हमने दिया है उसके मुताबिक ही परफॉर्म हो। ठीक है ना फ्रेंड, तो इस तरीके से ये बेसिकली 3 ऑपरेशन होते हैं इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जो मेनली यूज होते हैं, लेज़र कटिंग, लेज़र वेल्डिंग एंड लेज़र एनग्रेविंग एंड स्कैनिंग या मार्किंग बोल सकते हो आप। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हो गया हमारे पास लेज़र्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एप्लीकेशन के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।